निरसा थाना क्षेत्र के खास निरसा पानी टंकी समीप निवासी जीसीपीएल गोपीनाथपुर कंपनी में सुरक्षा प्रहरी के पद पर कार्यरत प्रदीप हाजरा की मौत इलाज के दौरान हो गई। शव के घर पहुंचते ही परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिंह सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रतिनिधि मुखिया रीता सिंह, जिप सदस्य संजय सिंह, मजदूर सहित कई अन्य लोग पहुंचे। सभी ने घटना को दुखद बताया। कहा कि पिछले कुछ दिनों से गोपीनाथपुर कोलियरी में स्थानीय लोगों के नियोजन को लेकर जो तनाव चल रहा है, उसके कारण प्रदीप हाजरा काफ़ी तनाव में रहते थे। 2 दिन पूर्व अचानक उनकी तबीयत कार्य के दौरान खराब हो गई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। मजदूर एवं जनप्रतिनिधि प्रदीप हाजरा की मौत पर उनके पुत्र का नियोजन एवं मुआवजे की मांग को लेकर प्रबंधन से वार्ता कर रहे हैं। वहीं सिंह सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रतिनिधि द्वारा दाह संस्कार के लिए प्रदीप हाजरा के परिजनों को 25,000 रुपये दिया गया। साथ ही इसके अलावा उन्होंने सभी तरह का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। हाजरा जी का जो मौत हुआ, ये तो टेंशन में जिस देख रहे हैं, जो गोपीनाथपुर में जो आंदोलन आज लगातार 16-17 तारीख से जो चल रहा है, आज लगभग 24 दिन होने चला, और दिन रात इतना बड़ा ठंडा में भी, चाहे महिलाएं हों, जेंट्स हों, हम लोग सब लगातार आंदोलन में। और जब किसी का रोजगार चला जाता है तो एक टेंशन होगा ही। उस टेंशन के चलते ही ये हार्ट अटैक हुआ। अब तो कंपनी को समझना चाहिए कि मतलब रोजगार छीनने से क्या होता है। किसी का रोजी रोटी छीन लीजिएगा, 2 रोटी छीन लीजिएगा तो क्या करेगा। वो तो अंदर अंदर टेंशन हो रहा था और उसी के चलते इतना बड़ा ये मतलब घटना घटा और ये मौत हो गया। तो इनके मौत पर जो मुआवजा है, मुआवजा है, देखिए कंपनी की ओर से जो भी हो, तो जो सिक्योरिटी की ओर से, सिविल सिक्योरिटी की ओर से जो है अभी 25,000 दे के भी गए दाह संस्कार के लिए। उसके बाद जो भी नियम है वो तो फुलफिल होगा ही। ये जो सिक्योरिटी की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी जो है, कंपनी है, इन पर हम लोग का मतलब अब तो कुछ रहम होना चाहिए। अब तो कुछ सोचना चाहिए कि और किसी के साथ ऐसा घटना नहीं घटे। सब चिंतित है कि कल क्या होगा। कल मेरा रोजी रोजगार चला जाएगा तो मेरा बाल बच्चा हम कहाँ से भरण पोषण करेंगे। इसी का टेंशन से ये घटना घटा है। इतना बड़ा जो एकदम देखने से लग नहीं रहा है कि मौत हो गया, लग रहा है सो रहे हैं। और इस आंदोलन में बहुत एक्टिव थे, बहुत एक्टिव। तो बस यही कहेंगे, अब तो कंपनी समझे और जो मजदूर हित में अपना फैसला सुनाए। ये मेरा जिला परिषद क्षेत्र भी है, जिसके नाते ऐसी दुर्घटना सुन करके हम यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ आने के बाद पता चला कि इनकी मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हुई, हृदय गति रुक जाने से हुई। यहाँ ये काम करते थे जीसीपीएल कंपनी में, आपका जो आउटसोर्सिंग है वहाँ पर। और वहाँ पर आप सभी को पता है कि पिछले 20-25 दिनों से एक बड़ा ही दुखद माहौल बना हुआ है, जिसके वजह से कंपनी का काम भी रुका हुआ है। और जो वर्कर वहाँ काम करते थे, 181 वर्कर, उनका भविष्य भी अधर में पड़ा हुआ है, जिसके वजह से वर्करों के द्वारा बताया गया कि न केवल ये बल्कि बाकी वर्कर भी जो वहाँ काम कर रहे थे, उनको डिप्रेशन के शिकार थे, डिप्रेशन में जी रहे थे कि उनकी नौकरी रहेगी जाएगी, प्राइवेट नौकरी है, रोजी रोटी का सवाल है। उसी नाते इनका भी एक शंका है कि कहीं ना कहीं वो जो जीसीपीएल में जो जिच बना हुआ है, जो आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से एक नेता जिद पे अड़े हुए हैं कि 181 वर्कर को हटाया जाए यहाँ से और नया बहाली किया जाए, उसको लेकर के इनके मन में एक डिप्रेशन था। और उसी का पुनरावृत्ति के तौर पे देखा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ और 9 तारीख को वो अपने ड्यूटी पर थे और वहीं पर उनका तबीयत बिगड़ा और वहीं से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखद घटना है और इस पर बाकी राजनीतिक दलों को भी विचार करना चाहिए। तो आगे क्या करेंगे इनके परिजनों को, कंपनी के द्वारा कुछ मुआवजा? हाँ, हम लोगों ने मांग रखा है कि इनको मुआवजा मिले और बच्चे को नियोजन मिले। जो उनका एक बेटा है उनको उनके स्थान पर नियोजन मिले। कंपनी ने मान भी लिया है और
8 लाख का इंश्योरेंस है वही भी इनको मिलने वाला है। उसके अलावा जो वर्कमैन कंपनसेशन और एक्स-ग्रेशिया जो मिलना चाहिए उसकी भी बात चल रही है। कंपनी मानती है तो ठीक है, तो लेबर कोर्ट है, हम लोग लेबर कोर्ट से ले लेंगे।